बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 20 मुनाफिकों की बदहाली की एक रोशन मिसाल। सूरह बकरा आयत नंबर 19 और 20। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ कसय्यिबिन मिनस समाई फीहि ज़ुलुमातु व रअदु व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसका लफ्ज़ बलफ्ज़ यानी वर्ड टू वर्ड तर्जुमा जो है वो देखिए। औ या, औ बोले तो या, कसय्यिबिन जोरदार बारिश की सी है, जोरदार बारिश की सी है मतलब जोरदार बारिश के जैसा है बोल के। मिनस समाई जो आसमान से आती है, फी ही उसमें, ज़ुलुमातुन अंधेरे हैं, वरादुन और गर्ज, गर्ज है। गर्ज बोले तो वो जो आवाज आती ना एकदम वो है। वो बरकुन और बिजली है जो चमकती ना। यजअलूना वो ठोसते हैं, असाबिअहुम अपनी उंगलियां, फी आज़ानिहिम अपने कानों में, मिनस सवाइक़ि बवजह कड़कों के, यानी वो कड़क आते ना, वो आवाज आते ना, वो आवाजों की वजह से बोलकर, बवजह बोले तो की वजह से बोल के। हज़र अल मौत, मौत के डर से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन, वल्लाहु और अल्लाह, मुहीतुन घेरने वाले हैं, बिल काफिरीन काफिरों को। यकादु करीब है, अलबर्कु बिजली, यख्तफु उचक ले, अबसारहुम उनकी आंखें, कुल्लमा जब भी, अज़ाअ लहुम चमकती है उन पर, यानी बिजली, मशौ फी, मशौ वो चलने लगते हैं, फी ही उसमें, व इज़ा और जब, अज़लमा अंधेरा होता है, अलैहिम उन पर, क़ामू तो खड़े हो जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु और अगर अल्लाह चाहे, और अगर चाहे अल्लाह, लज़हबा तो ले जाए, बिसमइहिम उनके कान, व अबसारिहिम और उनकी आंखें, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अला कुल्लि शैइन हर चीज पर, कदीरुन खूब कादिर है। अब आगे इसका और तर्जुमा देखिए। या उनकी मिसाल बारिश की सी है, या मुनाफिकों की मिसाल बारिश के जैसी है कि आसमान से बरस रहा हो और उसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और बादल गरज रहा हो और बिजली कौंध रही हो, तो ये कड़क से डर कर मौत के खौफ से कानों में उंगलियां डाल ले और अल्लाह काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है। करीब है कि बिजली की चमक उनकी आंखों की बसारत को उचक ले जाए। जब बिजली चमकती है और उन पर रोशनी डालती है तो उसमें चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो वो खड़े के खड़े रह जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके कानों को सुनवाई और उनके कानों की सुनवाई और आंखों की बीनाई दोनों को जायल कर देता। करीब है कि बिजली की चमक उनकी आंखों की बसारत को उचक ले जाए। जब बिजली चमकती और उन पर रोशनी डालती है तो उसमें चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके कानों की सुनवाई और आंखों की बीनाई दोनों को जायल यानी खत्म कर देता। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज पर कादिर है।
اس کی تشریح देखिए, इन 2 आयतों में 8 बातें बतलाई गई हैं. नंबर 1, या उन मुनाफिकों की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बरसती एक बारिश हो जिसमें अंधेरियां भी हो और गरज भी और चमक भी हो. नंबर 1. नंबर 2, वो कड़कों की आवाज पर मौत के खौफ से अपनी उंगलियां अपने कानों में दे लेते हैं. पहले तो उनकी मिसाल बताई गई कि उनकी मिसाल या उन मुनाफिकों की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बरसती एक बारिश हो जिसमें अंधेरियां भी और गरज भी और चमक भी हो, वैसे उनकी मिसाल. नंबर 2, वो कड़कों की आवाज पर मौत के खौफ से अपनी उंगलियां अपने कानों में दे लेते हैं. नंबर 3, अल्लाह ताला ने काफिरों को घेरे में ले रखा है. नंबर 4, ऐसा लगता है कि बिजली उनकी आंखों को उचक ले जाएगी. नंबर 5, जब भी बिजली उनके लिए रोशनी कर देती है वो उस रोशनी में चल पड़ते हैं. नंबर 6, और जब वो उन पर अंधेरा कर देती है तो खड़े रह जाते हैं, और जब वो उन पर अंधेरा कर देती है तो खड़े रह जाते हैं. नंबर 7, अगर अल्लाह चाहता तो उनके सुनने देखने की ताकतें छीन लेता. नंबर 8, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है. अब आगे तफसीर अच्छे तरीके से समझ में आना है तो ये जरा गौर से देखिए. अल्लाह ताला ने मदीने के मुनाफिकों की बदहाली की एक रोशन मिसाल दी है. इस मिसाल को वो लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं जो रात के सन्नाटों में, जंगलों और बयाबानों में, बारिश और बिजली के माहौल में रहे. फर्ज कीजिए बोले तो मानकर चलिए बोलकर तेज बारिश हो रही हो, अंधेरी छाई हुई, गरज भी हो, बिजली भी चमक रही हो, कड़क की आवाज की वजह से लोग खौफ के आलम में हो और उन्हें अपनी मौत का डर लगा हुआ हो, और बिजली की कड़क को सुनने की ताब ना लाकर कानों में उंगलियां डाले हुए हो. ऐसी हैरानी और परेशानी के आलम में जब कभी बिजली की चमक की वजह से रोशनी पड़ रही हो तो वो अपनी मंजिलों की तरफ 2 कदम बढ़ा रहे हो, और जैसे ही बिजली की चमक से पैदा हुई रोशनी खत्म हो जाए, अपने कदम आगे बढ़ाने से रोक रहे हो और हैरानी और परेशानी के आलम में फंसे हुए हो. बिल्कुल यही हाल उन मुनाफिकों का है कि जब ये देखते हैं कि इस्लाम गालिब आ रहा है और उसका नूर फैल रहा है तो उसकी जानिब बढ़ने लगते हैं. फिर जब दुनिया की मोहब्बत का गलबा उनके दिल पर होने लगता है तो ईमान की तरफ आगे बढ़ने से अपने कदम रोक लेते हैं. उनकी इसी हकीकत को अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान फरमाया, और हम मुसलमानों की इस आयत से सबक दिया गया कि हमें ईमान और इस्लाम की रोशनी के दायरे में, यानी दायरा बोलते बाउंड्री को, दायरे में रहना चाहिए. दुनिया की मोहब्बत के धोखे में, कुफ्र और निफाक के अंधेरे की तरफ अपने कदम बढ़ाना नहीं चाहिए. दुनियावी जिंदगी में ऐसे फितने आते रहेंगे जो हमें इस नूर और रोशनी से दूर करने की तदबीरें करेंगे, मगर हमारी कुव्वत इरादी, यानी हमारा इरादा इतना मजबूत होनी चाहिए. हमारी ईमानी कुव्वत वो ताकत इस कदर मजबूत होनी चाहिए कि कुफ्र और निफाक की अंधेरियां और जलजले अपनी मौत मर जाए. यानी ये मिसाल में अल्लाह ताला यूं समझा रहे हैं कि जब भी उनकी मिसाल, मुनाफिकान की मिसाल कैसी है बोले तो एक जबरदस्त अंधेरा, बारिश और उसमें कड़क भी, बिजलियां भी, सब कुछ है. इतना खतरनाक माहौल है कि बिजलियों की आवाज से काना में उंगलियां रख लिए और ये उनको डर लग गया कि वो आवाज से हमें मर जाती. क्या बोले सर, ऐसा सिचुएशन है. ऐसे सिचुएशन में बिजली की जरा रोशनी पड़ी तो क्या करता आदमी, 2 कदम आगे बढ़ता, अपने मंजिल को पहुंच जाएंगे बोल. फिर जब वो रोशनी चले जाती तो रुक जाता. तो ये मुनाफिकान भी ऐसा करते. अल्लाह के नबी के जमाने में, मदीने के जमाने में क्या करते थे, जब जर्रा मुसलमानों की ताकत और मुसलमानों की कुव्वत को देखते तो क्या करते थे, जर्रा इस्लाम की तरफ आते थे, हमें भी मुसलमान बोल को बोलते थे. लेकिन जैसा फिर दुनिया की तरफ जाते थे तो दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की चीजें, दुनिया के ख्वाहिशां जब उन्होंने देखते थे तो फिर कुफ्र के अंधेरे की तरफ चले जाते थे. तो वो चल रहा है, हम बोल रहे हैं
کہ یہ جو چیز ہے نا کہ جدھر چکنا ادھر جھکنا کا جو مزاج ہے نا، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے. کیا مثال کے طور پر ہم لوگ بھی کبھی بہت سارے مرتبہ ایسا کرتے، کیا تو ضرورت پڑی تو جب اللہ 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 اللہ، جب پوری چیزیں سہولتیں سب ہو گئے تو دور دور تک اللہ یاد نہیں آتا. تو یہ زندگی مسلمانوں کی نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ ہمارا تعلق اللہ سے ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہونا چاہیے. یعنی ہمیشہ ہمیں اللہ کے عاجز رہنا چاہیے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا چاہیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. کبھی ایسا کبھی ویسا، یہ منافقوں کا کام ہے، مسلمانوں کا نہیں. جن دنوں حقر یعنی کتاب لکھنے والے، اب کتاب لکھنے والے ذرا ایک بات اپنی طرف سے بیان فرما رہے، وہ یہ کہ جن دنوں حقر اس آیت کی تشریح لکھ رہا ہے، ہمارے ملک میں مسلمانوں پر بھی آزمائش کا بادل چھایا ہوا ہے. جب انہوں یہ آیت کی تشریح لکھ رہے تھے اس وقت کی بات بول رہے ہیں کہ اس وقت کیا بلکہ آج بھی ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بے حد آزمائش آ رہی ہے. ان حالات میں ہم سب مسلمانوں کو اپنے دین و ایمان کی مضبوطی کی فکر کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا بولو؟ اپنا دین، اپنا ایمان مضبوط کرنا. یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور ان سادہ لوگ دیہاتی مسلمانوں کے دین و ایمان کی مضبوطی پر بھی محنت کرنی چاہیے جو دین اسلام کی اصل روح سے ناواقف ہے. سادہ لوگ بولے تو سیدھے سادے آدمی، دیہاتی بولے تو کھیڑے والے. بہت سارے کھیڑے والے مسلمان بیچارے جن کو اسلام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، بیسکس آف اسلام کا بھی نالج نہیں ہے، ان کی ہمیں فکر کرنا چاہیے، ان کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نفاق جیسی بیماری سے بچائے اور ہماری قوت ایمانی میں اضافہ فرمائے، آمین. سمجھ میں آیا آج کا سبق؟ اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتے ہیں جلدی جلدی. بھیا شنوائی کہتے کیا بھیا؟ شنوائی بولتے سننے کی طاقت. جی اور کچھ خاص؟ اچھا عزیز، ہاں عزیز کہہ دو. عزیز بولے تو پیارے، پیارا، دوست. دوست کو بولتے، پیارے کو پیارے، پیارے بول کو بولتے نا ہم لوگ. دائرے میں کہتے کیا بھیا؟ دائرہ بولے تو باؤنڈری کو بولتے، باؤنڈری میں بولا تھا. اور اچھا یہ کہاں تک ہوا تھا آپ لوگوں کا؟ اچھا یہاں تک ہوا تھا، سمود تک ہوا تھا نا. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے یہ الفاظ معنی آخرت، یعنی آخرت کے تعلق سے معمول سے کیا کیا الفاظ قرآن میں زیادہ طور پر آئے ہیں، اس کا ڈائریکٹ ترجمہ دیکھ لیجیے. ابدن، ابدا بول کے پڑھتے، معمول سے وقف کرے تو ابدا پڑھتے، معمول سے دیکھے تو ابدن یا پھر ابدا. اس کے معنی ہے ہمیشہ، ہمیشہ. اجر، اجر اس کا پلورل، اس کی جو جمع ہے وہ اجور ہے. اجر اس کی جمع یا پھر اس کا پلورل جو ہے وہ ہے اجور. اس کے معنی ہے مزدوری، ثواب. مزدوری کے بھی معنی آتے ہیں، ثواب کے بھی معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے اجل. اجل، اجل کسے بولتے؟ مقررہ بولے تو، مقررہ بولے تو طے شدہ یا پھر فکسڈ، فکسڈ بولتے نا. مقررہ، مقررہ مدت، مقررہ مدت، فکس ٹائم. اجل بولے تو مقررہ مدت، فکسڈ ٹائم. الآخرہ، آخرت کے معنی آخرت. علیم کے معنی دردناک، دردناک بولے تو خطرناک، فل تکلیف دینے والا. المناک، یہ دو کے بھی سیم میننگ، سملر میننگ ہے. ثواب، ثواب کے معنی ثواب. جہیم، جہیم بولتے بھڑکتی آگ، جہیم بولتے ہیں بھڑکتی آگ. سمجھ میں آ رہا؟ جہیم بولتے بھڑکتی آگ.
जजा, जजा बोलते बदले को, जजा, जज़ाकल्लाह बोलते ना हम लोग, जज़ाकल्लाह, जजा के माने बदला, का माने आपको, अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बदला दे, बोल को मामूल से कौन तो हमारे को क्या तो करे तो बोलते ना जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बदला दे, जज़ाकल्लाहु खैरा बोले तो अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे बोले, ठीक है। जन्नह, जन्नतुन, और उसका प्लूरल जो है वो है जन्नात, जन्नात, जिन्नात नहीं, जन्नात, उसके माने हैं जन्नत, बाग, मामूल माना जो है वो बाग है, और जन्नत के भी इसके माने आते हैं। जहन्नम, जहन्नम कुछ बोलते हैं। हिसाब, शुमार, गिनने को और शुमार करने को हिसाब बोलते हैं। साआ, साअतुन या फिर साआ के माने हैं घड़ी, वक्त, घड़ी, वक्त। अच्छा, ये देखिए साहिब, साहिबुन या फिर असहाब, सहाबी बोलते ना, किसे बोलते? सहाबी, साहिब, असहाब। साहिब ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल जो है वो असहाब, उसके माने हैं साथी, ये मेरे साथी है बोलते ना, वैसा। सहाबी अल्लाह के नबी के साथी को बोलते वैसा। आकिबा, आकिबतुल लिल मुत्तकीन बोल को पढ़ते रहते हम लोग, आकिबतुन, उसका माना है अंजाम, अंजाम। अजाब, अजाब के माने है सख्त दुख। इकाब, इकाब के माने है अजाब, जहन्नम की सजा, ये दो माने हैं। क़ियामत के माने क़ियामत। अच्छा अच्छा, और आपको लिक़ा, 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 लिक़ा के माने है मिलना, सामने होना, पेशी, पेशी बोले तो वो आमने सामने, सामने पड़ा होने कहते ना, वैसा मेरे सामने पड़ा रास्ते में बोलते ना उसे। लिक़ा के माने पेशी, मिलना, सामने होना। मुसम्मा, मुसम्मा के माने है मुकर्रर। नहर, उसका जो प्लूरल है वो अनहार, उसके माने है नहर, नदी को बोलते। नार, नार, नारुन या फिर नार, उसके माने है आग। वैल, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन बोल के हम लोग पढ़े, या फिर वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, वैलुन, वैलुन या फिर वैल, उसके माने है हलाकत। यौम, उसका जो प्लूरल है वो अय्याम, जिसके माने है दिन। यौम इदिन, उस दिन, उस दिन, ठीक है। तो ये अल्फाज मैंने आप लोगों को याद करना है।